In nursing research, today we are discussing about evidence based practice. तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या चीज होती है? अपन रिसर्च स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं तो अपने को ऐसे कुछ स्पेसिफिक एविडेंस का यूटिलाइजेशन करना होगा जिसके आधार पे अपन अपनी स्टडी को करेक्ट वे में आगे प्रोसीड कर सके। तो यहाँ पर जो एविडेंस है उसका मतलब क्या है? कुछ लीगल एविडेंस यानी कुछ प्रमाणित तथ्य जिनके आधार पे अपन अपनी स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं। एविडेंस का यूज हर कहीं पे हो सकता है। जब अपन लर्निंग स्टेज में होते हैं तो वहां पर अपन कुछ साइंटिफिक जो कुछ रेगुलेशंस होती है उनको फॉलो करते हैं। साथ साथ में एज ए स्टाफ नर्स, एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपन जब हॉस्पिटल सेटिंग में काम करते हैं तो कुछ ऐसे जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उनके द्वारा फॉलो किए हुए कुछ रूल रेगुलेशंस फॉलो करते हैं और अपने प्रैक्टिस को इफेक्टिव बनाते हैं। पेशेंट की क्योर रेट को अपन इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब यही है कि कुछ ऐसे लीगल फिनोमिना, लीगल एविडेंस का यूटिलाइजेशन करके अपनी स्किल को इंप्रूव करना। दिस इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसका इंपोर्टेंस कहां कहां हो सकता है? इन नर्सिंग रिसर्च वी आर टेकिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपको किसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर अपनी स्टडी में इंक्लूड करना है? दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसके साथ साथ में आप हॉस्पिटल में काम करते हो, आप आईसीयू में काम करते हो, वहां पर अपने स्किल को इंप्रूव करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए, अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए अपन कुछ स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ये सभी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में आते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप असेसमेंट। असेसमेंट स्टेप क्या होती है? जिसके अंदर अपन अपनी जो प्रैक्टिस है उसका सेल्फ एनालिसिस करते हैं। यानी क्लिनिकल डिसीजन रिक्वायर्ड कि अपने को एक डिसीजन लेना है या जो डिपार्टमेंट है उसको ये लगता है कि इसको किसी न किसी प्रकार की एडवांस ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो ये जो प्रोसेस है ये असेसमेंट प्रोसेस होती है। देन फर्स्ट आस्क यानी कन्वर्ट इंफॉर्मेशन नीड इनटू आंसरेबल क्लिनिकल क्वेश्चन। यानी आस्क ए क्वेश्चन फॉर्मुलेशन करना है। यानी अपने को किस में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का यूटिलाइजेशन करना है, कहां पे किस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने को स्टडी करनी है। दिस इज कॉल्ड आस्क। देन सेकंड एक्वायर यानी ट्रैक डाउन बेस्ट एविडेंस फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है? जो डिफरेंट जो आपके क्राइटेरिया हैं, डिफरेंट रूल रेगुलेशंस हैं, डिफरेंट जो लीगल एविडेंस हैं, उनको देखते जाना है। यानी एक प्रकार से उनकी स्टडी करनी है। जिसमें जिसकी रेटिंग अच्छी रहेगी, जो आपको सुटेबल लगेगा, उस आधार पे आपको कंप्लीट एक प्रकार से रिव्यू लेना है हर एक एविडेंस का। देन अप्राइज का मतलब होता है एक प्रकार का सिलेक्शन, यानी सेलेक्टिव सिलेक्शन जिसको अपन कहते हैं। यानी क्रिटिकली अप्राइज द एविडेंस फॉर वैलिडिटी, इंपैक्ट एंड एप्लीकेबिलिटी। आपकी जो नीड है उसमें वो पर्टिकुलर एविडेंस एप्लीकेबल है या नहीं है। एप्लीकेबल है तो आप उसको एक साइड में रखोगे, यानी आप उसको फर्दर जो भी आपका यूटिलाइजेशन है उसके आधार पे आप उसको रखोगे। देन अप्लाई, ये कंफर्मेटिव फेज है। यहां पे आपका कंफर्मेशन हो गया। अब कंफर्मेशन होने के बाद में जो लीगल एविडेंस था उसको आपने यूटिलाइजेशन करना है। अपनी जो भी एक्टिविटीज है उसके अंदर उसको यूटिलाइजेशन करना है। देन फोर्थ है इंटीग्रेट द एविडेंस इनटू योर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। जहां पे भी आपको उसकी आवश्यकता लगती है वहां पे आपको उस चीज का यूटिलाइजेशन करना है। आफ्टर दैट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज बेनिफिशियल और नॉट, ये आपका इवेल्युएशन होगा एज ए ऑडिट। ऑडिट जब अपन करते हैं, ऑडिट में क्या होता है, कहीं पे भी जैसे मैनेजमेंट जो रहता है उसमें ऑडिट जो है वो घाटा या नुकसान
जो भी, या फायदा जो नुकसान जिसको अपन बोलते हैं, उसको एक प्रकार से डिफरेंशिएट करने की प्रोसीजर होती है। तो ऑडिट में अपन ने जो जो चीजें फॉलो की थी उनका अपनी प्रैक्टिस पे कोई इफेक्ट पड़ा? यदि पड़ा तो अपना एविडेंस बेस्ट प्रैक्टिस जो था वो बेनिफिशियल था, वरना अपना एविडेंस बेस्ट प्रैक्टिस का कोई यूटिलाइजेशन नहीं। इन सर्विस एजुकेशन भी एक प्रकार का एविडेंस बेस्ट प्रैक्टिस का ही पार्ट होती है, जिसमें क्लिनिकल और थ्योरेटिकल प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए बार बार ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो इन रिसर्च, इन प्रैक्टिस, इन पेशेंट केयर, इन सब की इफेक्टिवनेस के लिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का यूटिलाइजेशन करना या उसको फॉलो करना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी प्रकार फर्स्ट यूनिट का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।